हेलो स्टूडेंट्स। मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं बीएल शर्मा मैथ्स। और इस क्लास में क्या नया है? इन दिस क्लास आई विल टीच यू, आई विल टेल यू, आई विल डिस्कस विथ यू हाउ टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। मैं बीएल शर्मा मैथ्स सर हूं, आप मुझे अब जानने लग गए होंगे। और इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ट्रिक के साथ, कि कैसे ग्रुप डेटा का अज्यूम्ड मीन मेथड से हम मीन फाइंड आउट करते हैं। This is statistics, class 10th mathematics, and here it is mean of the group data by assumed mean method. And now the questions are on your screen. Find mean of the following data by assumed mean method. देखिए स्टूडेंट, assumed mean method बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये assumed mean method तब हम यूज करेंगे जब द वैल्यू क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू ज्यादा होती है, लार्ज होती है, या किसी के लिए भी हम कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको। पहले इसके लिए हमें वही तरीका है। पहले हमें इसके लिए कुछ कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, और कौन कौन से कॉलम्स बनाने पड़ेंगे आप इसको देखिएगा। मैं इसको बहुत स्लोली आपके सामने आप से डिस्कस करूंगा, ताकि आपको ये प्रोसेस, इसका जो मेथड एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाए। वैसे आई विल बी टेकिंग टू क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन ये है और एक मैं सेकंड क्वेश्चन लूंगा, ताकि आपको बहुत ढंग से ये अज्यूम्ड मीन मेथड समझ में आ जाए। दिस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइड सो सी हियर, हमने कॉलम बनाए, कौन से देखिए वाला, 1, 2 और 3 इसमें कॉलम बनाने होंगे। और इसके जो फर्स्ट कॉलम में वही है कि ये क्लास इंटरवल है, इसका जो मिड वैल्यू लेना है, इसका मीन्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं xi से। xi मीन्स द मिड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्लास, द मिड वैल्यू ऑफ द सेकेंड क्लास। इसको क्लास मार्क भी कहते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए। 10 + 30 40, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 20। 30 प्लस मीन्स 50, दैट इज 80। और 80 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 40। सिमिलरली ये जो क्लास है, इसका क्लास इंटरवल 50 और 70 है, इन दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, दैट इज 60। 70 + 90 ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, 80। एंड 90 एंड 110, ये 200 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 100। इसमें अब क्या करना होता है, जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वो होता है हमारा ये डी आई। ये डी आई क्या होता है? एक्चुअली डी आई होता है xi - a। एक्स आई तो हमारे समझ में आता है, लेकिन ये ए क्या होता है यहाँ पे? ए यहाँ पे हम अज्यूम्ड मीन मानते हैं, सपोज कर लेते हैं। देखिए ये क्या चीज है, अज्यूम्ड मीन। कोई मीन ऐसा लेते हैं जो अज्यूम्ड हो, दैट मे बी करेक्ट और दैट मे नॉट बी करेक्ट। कोई मीन हम इस, और मीन हमेशा एक्स आई में से सपोज करते हैं, फ्रीक्वेंसी में से नहीं करते। हमसे बहुत गलती हो जाती है, हम अज्यूम्ड मीन फ्रीक्वेंसी में अज्यूम करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। तो क्या करते हैं हम, देखिए ये जो वैल्यूज होती है एक्स आई, हम ये कोशिश करते हैं कि कोई मिडिल वैल्यू को हम अज्यूम्ड मीन मान ले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मिडिल वैल्यू को हम नहीं मानेंगे, लेकिन मिडिल वैल्यू को सपोज करने से हमारा कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाता है। और यहाँ पे देखिए हम इसको अज्यूम्ड मीन मानते हैं। तो लेट अस अब लिखेंगे यहाँ पे, लेट अज्यूम्ड मीन that is a, and that is 60। what is symbol for a here? that is for assumed mean, और assumed mean को हमने देखिए माना, और यहां पे हमने लिख दिया a। a क्या चीज है? a stand here for assumed mean। कैसे करते हैं? कोई भी मिड वैल्यू, कोई बीच वाली वैल्यू एक्स आई में से आप इसको सपोज कर सकते हैं, राइट। अब देखिए एक थर्ड कॉलम है, डी आई इज इक्वल टू xi - a। एक्स आई मीन ये 20, और उसमें से सब में से ए को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ए में 60 को। तो देखिए पहले मैं सबका ये एक्स आई, ये वापस एक कॉलम लिख लेता हूं। देखिए ये 20, 40, दिस इज 60, दिस इज 80 एंड 80 मीन्स 100। ये एक्स आई है। यहाँ पे हमें हर एक एक्स आई में से, हर एक में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है। ए स्टैंड फॉर अज्यूम्ड मीन, और हमें शुरुआत करनी चाहिए जहां से हमने अज्यूम्ड मीन किया है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, देखिए
60 माइनस 60 ये हो जाएगा हमारे पास 0, बिकॉज एक्स आई 60 और ए भी 60 है। देखिए ए कितना है 60। अब चाहे आप नीचे आए या ऊपर जाए, देखिए इसमें से ये 80 है और इसमें सब 60 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें भी 60 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें भी 60 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 60 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स आई माइनस ए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ए सबके लिए ही कॉमन है और जो हमने अज्यूम्ड मीन लिया है उसको जो डी आई है उसकी वैल्यू 0 होगी। अब देखिए अगर ऊपर इसमें जाते हैं तो देखिए ये -20, 40 माइनस 60 इज -20, और इसमें देखिए 20 माइनस 60 इज -40, और अगर आप 80 माइनस 60 करेंगे तो दैट इज +20, एंड 100 माइनस 60 दैट इज 40। आपने यहाँ पे एक पैटर्न देखा होगा। पैटर्न ये है कि जो अज्यूम्ड मीन है उसके सामने जो डी आई की वैल्यू हमेशा ही होती है 0। और आप ये देखिए इनका क्लास साइज कितना है, क्लास साइज इज 20, 50, 30 माइनस 10। तो यहाँ पे आप ऊपर के चाहिए 20, फिर इसको 20 का मल्टीपल 40, ये दोनों साइन नेगेटिव होंगे, और ये 20 और 40 देखिए, ये 20 40 तो ये 20 40 60 ऐसा ही होगा। नीचे की तरफ ये पॉजिटिव होंगे और ऊपर की तरफ ये नेगेटिव होंगे, लेकिन ये सेम होंगे, राइट। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको ये लिखने की जरूरत आपके नहीं है 20 माइनस 60 इज इक्वल टू 40, हम इसको मिटा देते हैं, राइट। अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है देन यू हैव टू राइट ओनली दिस -40, देन दैट इज -20, देन दैट इज 0, देन दिस इज 20, एंड देन दैट इज 40। मैंने इसलिए मिटा दिया कि एग्जाम में यही लिखना जरूरी होता है, ये जो इधर था उसको लिखना आपको जरूरी नहीं होता है। फिर से देखिए हमने क्या किया है यहाँ पे कि ये जो अज्यूम्ड मीन है उसके सामने 0, डायरेक्ट बता रहा हूं कि कैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या 1 या 2 मिनट में आप इसको इजीली ट्रिक के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने 0 लिखा, उसके ऊपर -20 -40 20 40, ये -20 कहां से आया, देखिए -20 इनका जो एच है, जो क्लास साइज है वो मैंने लिखा है यहाँ पे, और ऊपर की तरफ मल्टीपल ऑफ 20 लिखिए, नीचे की तरफ भी मल्टीपल ऑफ 20 लिखिए, और ध्यान ये रहे कि ये जो अज्यूम्ड मीन लिया है उसके ऊपर की तरफ नेगेटिव साइन होंगे और नीचे की तरफ पॉजिटिव साइन होंगे। नेक्स्ट कॉलम क्या लिया, नेक्स्ट कॉलम ये जो डी आई है उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना होगा। व्हाट इज एफ आई इंटू डी आई। हमसे यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती ये हो जाती है कि हम एक्स आई से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। आप कृपया ऐसा ना करें, और मैं इसको छिपा देता हूं, मीन्स मुझे ये चाहिए ही नहीं सब। अब हमें इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, देखिए इसको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें एफ आई से करना है, क्योंकि ये एफ आई और ये एफ आई और ये एक्स आई पास पास ही होते हैं, तो हम जनरली एफ आई डी आई एक्स आई कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको डी आई को मल्टीप्लाई करना है एफ आई से, मीन्स फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, देखिएगा। और ये हम इसको भी मैं थोड़ा सा मीन्स ये कर देता हूं, देखिएगा। अब क्या करना है आपको कि ये जो एफ आई है उसको डी आई से मल्टीप्लाई करिए। 6 इंटू -40 दैट इज -240, 4 इंटू -20 दैट इज -80, 5 इंटू 0 दैट इज 0, 3 इंटू 20 दैट इज 60, 2 इंटू 40 दैट इज 8। इतना करने के बाद ये जो एफ आई डी आई है उसका सम फाइंड आउट करते हैं, समेशन ऑफ ऑल दीज एफ आई डी आई, और उसके लिए जो सिंबल है वो एफ आई डी आई है, और मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज -180, बिकॉज -240 -80 +60 +80 दैट इज -180। साइन का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। ऐसा करने के बाद हमें ये चाहिए कि अब जो इसका क्या फॉर्मूला होता है अज्यूम्ड मीन मेथड से, तो देखिए ये मैं यहाँ पे अब फॉर्मूला आपके सामने लिखने वाला हूं। देखिए ये जो अज्यूम्ड मीन मेथड से जो मीन फाइंड आउट करते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो है ए मीन्स अज्यूम्ड मीन 60 प्लस,
क्योंकि यहाँ पे हमने -a किया था, a को सब्ट्रैक्ट किया था, अब यहाँ पे a को हमें ऐड करना है। देन टोटल एफ आई डी आई मीन्स दिस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, ये वाला -180 इनटू सॉरी डिवाइडेड बाय एफ आई मीन्स सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी से आपको इसको डिवाइड करना होगा। और आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। देखिए कैसे, मीन ये सिंबल है मीन का, ए की जगह आप 60 लिखिए, प्लस एफ आई डी आई की जगह -180 लिखिए, और डिवाइडेड बाय एफ आई को 20 से डिवाइड करिए। पहले आप इसको ही सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 60 और ये -180/20 दैट इज -9, सो 60 - 9 दैट इज 51। इस मेथड को हम अज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं, राइट। अब हम वापस जाएंगे कि हमने कैसे इसको किया था। आ, देखिए मैं वापस, आप अपने पास नोटबुक उठाइएगा और मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। हमने कहाँ शुरुआत की थी, वहां से वापस से। अब मेरी आपको आवाज सुनाई नहीं देगी 2 मिनट तक, जब तक ये रिफ्रेश होता है यहाँ पे। तो आप इसको देखते जाइए। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया, और मैं इसको अब देखिए, अब फाइनल आंसर में आपको दिख विजिबल होना चाहिए। मैं वापस देख देता हूं यहाँ पे, ये देखिए, ये आपको लिखना है, इसकी हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे। So that's all for this question. This is the way, this is the method how to find out, how to calculate the mean of the given data by assumed mean method. इस मेथड को ही हम assumed mean method कहते हैं, और इसको आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, और आपकी बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आए उसके लिए मैं आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल फॉर यू। फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। हमें पता है कि 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, and third method is step deviation method, and here we are using the second method, that is assumed mean method। ये मेथड तब काम में लेते हैं, या तब काम में लिया जाना चाहिए जब ये क्लास इंटरवल या फ्रिक्वेंसी थोड़ी लार्ज हो। वैसे किसी भी मीन्स अगर स्मॉल भी है तो उसके लिए भी आप इसको यूज ले सकते हैं। देखिए ऐसा करने के लिए, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हमें 3 कॉलम बना लेने चाहिए। वो कौन कौन से कॉलम है, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे।
ये जो फर्स्ट कॉलम है वो है हमारे पास एक्स आई का, सेकंड कॉलम है डी आई का, और जो थर्ड कॉलम है वो एफ आई इंटू डी आई का कॉलम है। ये हमें तीन कॉलम पहले से ही बना लेने चाहिए अगर हम अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन फाइंड करने वाले हैं। एक्स आई का आपको पता होगा, एक्स आई क्या है, दैट इज मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। और मिड वैल्यू के लिए क्या, इसको क्लास मार्क भी कहते हैं। उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए पहले क्लास के लिए, फॉर द फर्स्ट क्लास, 0 प्लस 40 इज 40 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 20। 40 plus 80 divided by 2, that is 60. 80 plus 120, 200 divided by 2 is 100. And 120 plus 160, that is 140, divided by 2, 160 plus 200, इनको 2 से डिवाइड करेंगे, मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे तो 180 है। देखिए डीवाई के लिए ये जो वैल्यू है एक्स आई है, ये होता है मीन्स ये तो एक्स आई है ही है, लेकिन ये ए है, ये अज्यूम्ड मीन है। अज्यूम्ड मीन हमें एक्स आई में से सपोज करना पड़ता है, एफ आई में से नहीं, क्योंकि मीन हमेशा एक्स आई में से ही फाइंड आउट होगा। और मीन के लिए मैं बता दूं, मीन क्लास इंटरवल में से ही फाइंड आउट करते हैं। मीन कभी भी जीरो से, दैट कैन नॉट बी लेस देन जीरो एंड कैन नॉट गो बियॉन्ड 200। 200 से अधिक नहीं हो सकता और जीरो से छोटा नहीं हो सकता। अब यहां आ जाइए, मीन 20 से कम नहीं हो सकता और 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, दैट इज द लिमिट। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि पहले इसका जो करीब जो मिड वैल्यू है, कोई सी भी इनमें से कोई बीच वाली वैल्यू है, उसको हम ए सपोज कर लेते हैं। अब कर किसी को भी सकते हैं, आंसर विल नॉट बी चेंज। तो अज्यूम्ड मीन हमने 100 लिया और यहां आपने कॉलम में लिख दिया, लेट अज्यूम्ड मीन बी ए, दैट इज 100। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी यहाँ पे कि जो भी अज्यूम्ड मीन करोगे, एक्स आई माइनस ए करोगे तो जीरो ही आएगा। देखिए क्या है, ये जीरो है। और फिर देखिए इनका जो क्लास साइज कितना है, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास, 40 माइनस जीरो, दैट इज 40। तो यहाँ पे आप ऊपर 40 का मल्टीपल लिखिए, 40 और 80, लेकिन जब ऊपर की तरफ लिखेंगे तो नेगेटिव चाहिए और नीचे की तरफ यही वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए। 40 का मल्टीपल लिखिए, 40 एंड 80, राइट। आप कहेंगे कि ये वैल्यू कहां से आ गई, तो मैं एक आपको चेक करके बता देता हूं कि जीरो कैसे आया। देखिए डी आई एक्स आई माइनस ए, एक्स आई यहाँ पे 100 है और ए भी 100 है, तो जीरो होना ही होना है। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे मीन्स एक्स आई है यहाँ पे 60 और ए अज्यूम्ड मीन है यहाँ पे -100, तो ये सॉरी 100, तो ये -40 हुआ। इसी तरह से 20 माइनस 100, ये -80 हुआ। इसी तरह से 140 माइनस 100, दैट इज 40। एंड 180, एक्स आई 180 है, उसमें अज्यूम्ड मीन 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 80 आएगा। लेकिन अब क्योंकि हमें पता चल चुका है तो हमें इसको लिखने की जरूरत मीन्स नहीं है, मैं वापस इसको मिटा देता हूं, राइट। ओके, ये मैंने इसको मिटा दिया है क्योंकि मुझे केवल इन्हीं वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। अब जो नेक्स्ट कॉलम है वो है एफ आई इंटू डी आई। देखिए ये एफ आई है और ये डी आई है। मैंने पहले भी आपसे कहा, बहुत बार हम इस एक्स डी एफ आई की जगह एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं और ये मैंने एक्स आई को, ये जो वैल्यू को मिटा दिया है ताकि हमें कोई गफलत ना रहे कि हमें मल्टीप्लाई एक्स आई से करना है या एफ आई से करना है। यहाँ पे क्लियरली रिटर्न, what is written here, we have to multiply fi into di। so fi 5 है और di -80 है, -80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -400। साइन का ध्यान रखिएगा, दैट इज नेगेटिव। 3 इंटू -40, दैट इज -120। अब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आना है। और देखिए 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 40 से तो ये +240 आना है। और 1 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 आना है। और फिर इसके बाद में जो इसका जो फॉर्मूला, इसको सबको ऐड कर लेना है, टोटल एफ आई डी आई। और मैंने ये कॉलम यहाँ पे बना लिया है। ऐसा करने के बाद आप चाहो तो इसको वापस इसको मीन्स आप हटा दीजिएगा। ये एक्स आई ये था, मैं यहाँ पे वापस हटा रहा हूँ क्योंकि राइट, ये देखिए
DI मीन्स 0 -40 -80 40 80। जो ये यहाँ पे 0 के बाद ये +40 है या -40, इधर +40 आएगा, केवल साइन ही चेंज होना है। ये -80 है तो ये यहाँ पे +80 होना है। और अब हम चेक करेंगे कि इसका जो अज्यूम्ड मीन मेथड का मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है। उसके लिए देखिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, और ये मैंने यहाँ पे, ये इसका फॉर्मूला है। A प्लस summation of FIDI means this one, divided by summation of F1 means all sum of all frequencies, that is 20। A यहाँ पे हमारे पास 100 है, और तो हमने लिखा यहाँ पे देखिए A is 100 प्लस FIDI that is -200। यस, प्लीज चेक साइन, साइन हमेशा लिखिए। डिवाइडेड बाय एफ आई 20। आपको इस पोर्शन को सेपरेट सोल्व करना चाहिए। तो देखिए 200 ये आ गया, ये -10 है। -200 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज -10, और 100 -10 इज 90। एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस मेथड को हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। उम्मीद है आपको ये अज्यूम्ड मीन मेथड बहुत अच्छी तरह से समझ में आपको आया होगा, ट्रिक के साथ में। और जो ट्रिक मैंने आपको बताई, ये वाली ट्रिक है। अज्यूम्ड मीन के सामने जो DI 0 लिखिए, फिर -40 -80। -40 कहां से आया? ये क्लास साइज के इक्वल है, -40 -80। और यहाँ पे 0, ये +40 80। और ये जो फॉर्मूला आपका है उसको आप लर्न करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। सो दैट्स ऑल for assumed mean method. Thank you very much.